अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 4 वियतनामी के बच्चे रखे हुए हैं और 5 लाइट सोसेक्स मेरे पास बड़ी मुर्गियाँ हैं, यानी कि वो अंडे दे रही हैं। और ये 4 बच्चे रखे हैं मैंने अभी, ठीक है ना। ये इन पे कोई ख़र्चा नहीं मेरा हो रहा। मैं इनको जो भी मेरे पास घर का वेस्ट होता है मैं इनको डाल देता हूँ, ठीक है। और जब ये इंशाल्लाह अडल्ट हो जाएंगे ये अच्छी कीमत पे सेल होंगी। और इसी तरह ये मेरी लाइट सोसेक्स की मुर्गियाँ हैं। मैं इनको घर का जो भी वेस्ट होता है ना वो डालता रहता हूँ इनको। ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, बताने का मकसद यही है कि इनसे आप यानी कि फ्री में इनको पाल सकते हैं, ठीक है। इन पे कोई इतना ख़र्चा नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि अगर आप मुर्गियाँ ज़्यादा रखेंगे फिर आपको बाहर से भी कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। इस तरह तो ये थोड़ी मकदार में रखी हुई हैं, इनसे अच्छी अर्निंग आ रही है। यानी कि इनका अंडा समझ ले 75 से 80 रुपये का सेल होता है इस लाइट सोसेक्स का। और जो वियतनामी चूज़ा है वो 1000 से ऊपर उसका अंडा सेल होता है, ये समझ लें आप। तो मैं इसी तरह जो मेरे परिंदे ऊपर रखे हुए हैं मैंने, जो मेरे बर्ड हैं, उनका जो बचा बुचा होता है खाना जब सफाई करता हूँ तो एक साइड पे मैंने रखा हुआ, उधर मैं रख देता हूँ उसको और वो वहाँ से दाना दूना खा लेते हैं। इसी तरह जब ये अंडों पे आ जाती हैं तो इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनके लिए फिर एक मैं लार्वा तैयार करता हूँ। मसलन के लार्वा, मक्खी का लार्वा होता है वो। तो उसको तैयार करने का तरीका ये है कि मैं 1 किलो खल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा शीरा डाल देता हूँ, यानी कि चीनी की चाइनी जो होती है ना वो डाल देता हूँ। तो उससे ये होता है कि मक्खियाँ उस पर ज़्यादा बैठती हैं और वो 1-2 दिन में वो लार्वा तैयार हो जाता है। तो मैं उनको एक दिन एक रखा होता है, यानी कि डब्बे में डाला होता है, और तीसरे दिन एक, 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। तीसरे दिन एक, यानी कि 2 डब्बे रखे होते हैं, तो एक उठाता हूँ तो इनके आगे डाल देता हूँ। और फिर जब वो हो जाता है ख़त्म, यानी कि इन खा लेते हैं इनमें से लार्वे, तो मैं इनको उठाता हूँ, यही करके दोबारा उधर चाइनी डाल के फिर उधर ही रख देता हूँ। तो फिर दोबारा उनमें मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाती हैं और दोबारा से लार्वा, ये 2-3 बार यानी कि लार्वा उसमें एक ही में तैयार हो जाता है। तो इसी तरह बताने का मकसद ये है कि प्रोटीन अच्छी मिल जाती है इनको, और किसी किस्म का इन पे कोई बीमारी का असर नहीं होता। तो अगर आप ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं तो फिर आपको बाहर की फीड, दाना वो लेके आना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह जब इनके आगे ये आप डालोगे तो इनसे किसी किस्म की इनको बीमारी वगैरह नहीं लगेगी, और अगर आपके बर्ड बीमार हो भी जाएँ तो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये वही खुराक डाली हुई है लार्वे वाली ना मुर्गियों के आगे, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये वही खुराक है। तो ये वियतनामी है और ये ब्लैक वाले, और दूसरी साइड वाले जो हैं सामने नज़र आ रहे हैं वो मुर्गियाँ जो नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, वो मेरी लाइट सोसेक्स की मुर्गियाँ हैं। 3 नीचे ही हैं, 2 ऊपर लेके आया था, ठीक है ना, बस वीडियो बनाने के लिए। तो इनको मैं वैसे नीचे ही खुराक डालता हूँ, क्योंकि ये अंडों पे आई हुई अंडे दे रही हैं, लगातार ही देती हैं ये अंडे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।